कल के वीडियो में आप लोग को हम बताए थे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन और फर्स्ट और सेकंड किस विधि से आव्यूह के प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण विधि से वही पूछ रहा था। देखिए अब आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। देखो यानी टीचर को जब स्टूडेंट्स को आसान तरीका सिखाना रहता है, कहते हैं ये बहुत आसान तरीका, ये नहीं बताते हैं कि वो गलत तरीका भी है, इस एक्सरसाइज के लिए वो गलत भी है। चलिए आप लोग हम बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक और तरीका बता रहे हैं जिसको बताए थे सखंडज। क्या बताए थे? सखंडज। बहुत आसान लगेगा। क्या लगेगा? बहुत आसान लगेगा बनाने में, ठीक है, लेकिन वो इस एक्सरसाइज के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। चलिए आप लोग बता रहे हैं। देखिए पहला जैसे कल क्वेश्चन बताए थे ये वाला, देखिए क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे यानी ऐसे, यानी 1 2 -1 3, यही बताए थे ना। देखिए इसको बनाना होगा सखंडज विधि से। किस विधि से? सखंडज विधि से। सखंडज विधि से बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मान लेंगे ऐसे, माना कि a बराबर 1 -1 2 3 ऐसे मान लिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, क्या करते हैं। देखिए कितने टीचर लोग क्या करते हैं, इसी को कहते हैं रूपांतरण। वो जैसे गलत करते हैं, ऐसे लिखवाते हैं रूपांतरण से। रूपांतरण से दिया हुआ है ना, यानी इसे लिखवा देते हैं साइड में रूपांतरण। ऐसे रूपांतरण से ऐसे लिख देंगे रूपांतरण से। आप लोगों को भी लग रहा है रूपांतरण हो रहा है, आप लोगों को भी लगेगा कि क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। यानी 1 के जगह पर 3 को और 3 की जगह पर 1 को ऐसे लिखते हैं, और 2 के जगह पर -1 को, -1 की जगह पर 2, यानी ऐसे लिख देते हैं। यानी 3 हो गया, और फिर यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो जाएगा, और फिर -1 फिर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। इतना इसी को बोलते हैं हम रूपांतरण कर दिए। लेकिन रूपांतरण थोड़ी ना हम लोग किए, ठीक है। इस तरह ट्रांसपोज रूपांतरित नहीं किए, ये क्रॉस एलिमेंट को चेंज किए, यही ना किए हैं। ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। इसके बाद ध्यान दीजिए, यानी ये रूपांतरण नहीं किए, ये हम इसका उपसांडिक ज्ञात किए। क्या क्या ज्ञात किए? उपसांडिक ज्ञात किए। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ ये इन दोनों का चिन्ह बदलते हैं। इसका चिन्ह नहीं बदलते हैं, सिर्फ इन दोनों का चिन्ह बदलते हैं। यदि प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। देखिए अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, यानी देखिए 3 ये प्लस है ना, क्या है? प्लस है तो -2 हो जाएगा। फिर देखो -1 है तो +1 होगा, ये 1 हो गया। इतना हो गया, क्लियर हो गया ना। अब इतना कर दिए। इसके बाद इसका सखंडज निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? सखंडज निकालेंगे। तो सखंडज निकालिएगा तो क्या सखंडज, देखिए इसी को परिवर्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्त। 3 -2 1 1, 3 -2 1 1, इतना कर दिए। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं? तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, 1 का गुणा 3, तो 3 हो जाएगा। 3 गुणे 1 हो गया, और फिर बीच में माइनस देते हैं, तो 2 का गुणा -1, 2 गुणे -1। इसके बाद 3 और +2 बराबर 5, इतना हो गया। अब देखो फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर, यानी सखंडज बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सखंडज बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का सब में भाग कर देंगे। सखंडज बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 3/5, ठीक है ना, 1/5 -2/5 और 1/5, यही होता है। यही समझ गए। देखिए ये जो विधि है ये नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सरसाइज 3.4। ये 3.4 के लिए एप्लीकेबल नहीं। 3.4 के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? जो हम बताए हैं प्रारंभिक संक्रियाएं, वही एप्लीकेबल है। इसलिए आप लोग उस क्या बोलते हैं, यानी आसान के चक्कर में मत रहिएगा। जहां लिख देगा प्रारंभिक संक्रियाएं, क्या लिखेगा? प्रारंभिक संक्रियाएं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रारंभिक संक्रियाएं का, न कि इसका हम प्रयोग करेंगे।
देखिए इसको जो रूपांतरण लिखवा है ये रूपांतरण नहीं है, ये उपसारणिक। ये क्या है? उपसारणिक। ये उपसारणिक। देखिए हमको भुलवा कर पढ़ाना होता आप लोग को तो हम डायरेक्ट कर देते हैं ये रूपांतरित किए हैं। ये इसको उपसारणिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं सखंड बोलते हैं। ये जो निकला है ना इसको हम लोग सखंड बोलते हैं। सखंड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सखंड। समझ रहे हैं ना? ये जो रूपांतरण से लिखवा है ये रॉन्ग लिखवा है। क्या लिखवा है? रॉन्ग। देखो आसान करने के चक्कर में, समझ रहे हैं ना? तो कितना लग रहा है कि मैंने तुरंत इसे बदल दिए, ऐसे बदल दिए, आसान हो गया। ठीक है, वो क्या था? रूपांतरण, सॉरी, प्रारंभिक संक्रिया विधि क्या है? वो है, बताओ क्या है वो है लॉजिक। एक तरह से लॉजिक, उसमें माइंड अप्लाई करना है। इस मेथड पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना? ये कब ध्यान देंगे? ये ध्यान कब देना है? जब एक्सरसाइज 4.5 पढ़ाएंगे तब। ये 3.4 के लिए नहीं है, 4.5 के लिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? आसान में तो आप लोग बहुत खुश रहते हैं ना, लेकिन आसान में मत रहिए, परेशान हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, यानी आप लोग को 2 क्वेश्चन बता दिए थे, अब तीसरा बता रहे हैं। आज समझाएं सखंडज विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है, जो बताएं इस एक्सरसाइज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आप लोग को हम बता रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 7, यानी किसके द्वारा बनाएंगे हम? प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा। चलिए आप लोग ध्यान देते जाइए कैसे बनाएंगे। बोलिए, पहले क्या करते हैं? इसको ए मानते हैं। पहला काम क्या होता है? ए मानते हैं। मान लेते हैं, माना कि ए बराबर, ए मान लिए, ए बराबर 1 2 3 7, ऐसा हो गया। 1 2 3 7 ए मान लिए। इसके बाद अब किसे चलेंगे? यानी आई बराबर, यानी किसे चलते हैं? ए इंटू ए बराबर ए आई इंटू ए इनवर्स से, सॉरी ए से चलेंगे। ए बराबर आई इंटू ए से चलेंगे ना इससे, यानी ए बराबर आई इंटू ए से। चलिए यहाँ पर ए का मान लिखते हैं। किसका मान लिखते हैं? ए का। तो ए का मान क्या हो गया? 1 3 2 7, ऐसा हो गया ना? आप बराबर देकर आई का मान, आई मतलब इकाई है, 1 0 0 1 आई इंटू ए, इसका मान नहीं लिखते हैं। अब आइए, अब क्या करेंगे? अब बदलना है, यानी ये LHS वाला भाग हो गया और ये RHS वाला भाग। LHS वाले भाग को किसमें बदलना है? RHS में, इसमें बदलना है, यानी इकाई है में। यानी ये 1 है, पहला अवयव 1 है, तो 1 को 1 नहीं बदलना है। दूसरा क्या है? 2 है, तो 2 को 0 में बदलना है। फिर क्या है? 7 है, 7 को 1 में। 3 है, 3 को 0। क्लियर हो गया? चलिए पहला देखिए 1 है, तो 1 को बदलना किसमें? 1, ये ऑलरेडी बदला हुआ है ना। अब चलो दूसरा देखते हैं, क्या है? 2 है, तो 2 को बदलना किसमें? 0। अब सोचिए क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? यानी 2 0 में आ जाए। बताइए क्या कर सकते हैं? यानी घटाना ही पड़ता है। क्या करता है? घटाना, पंक्ति को घटाते हैं। यानी 2 किसमें? दूसरा पंक्ति में, तो दूसरा में से क्या करेंगे? पहला को घटाएंगे। तो घटाइएगा पहला को, तो क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तब। यानी कैसे करेंगे? यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे। क्या करते हैं? दूसरा पंक्ति में से पहला पंक्ति को घटाते हैं। क्या करके? पहला में 2 का गुणा करके। पहला में क्या करके? 2 का गुणा करके। तो चलो पहला में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 0। ऐसे ही ना होगा? तो चलिए आइए घटाते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर घटा रहे 3, ध्यान दीजिएगा, यानी 1 3 जो करते हैं लिख देंगे। अब घटाना है, दूसरा पंक्ति में से पहला पंक्ति को घटाना है। क्या करके? 2 का गुणा करके। यहाँ पर 2 का गुणा किए, 2 में से 2 घट जाएगा, 0 0 हो गया। और फिर 7 में से क्या घट जाएगा? 6, यानी 7 में से 6 घट जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर बराबर यहाँ पर 1 0, इधर भी घटाइए, 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा। फिर 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा, आई इंटू ए हो गया। नहीं ये?
अब चलिए देखिए तो, यानी क्या तुलना कीजिए 1 0 1 1 0 1, यानी 3 को सदस्य मिल गया। अब बाकी किसका है, मतलब किसको क्या करना है, 3 को बदलना है। किससे बदलना है, 0। 3 को 0 में बदलेंगे तभी ना इसके बराबर आएगा। देखो 1 0 1 1 0 1 मिल गया, यानी ये तो मिल गया, 3 को मिल गया। अब एक यहाँ पर 0 लाना है, यानी यहाँ पर 0 लाना है। बताइए क्या कर सकते हैं, यानी लाना 0 किसमें है, यानी पहला पंक्ति में। तो जाहिर सी बात, जिसमें 0 लाना आता है उसमें से दूसरा मान अगला पंक्ति में अगला मान अदर पंक्ति को क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए ये है पहला में, तो किसको घटाएंगे, दूसरा को। यहाँ पर 0 लाना है, ये किसमें है, दूसरा में, तो पहला को घटाए थे। यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा करके घटाए थे, और यहाँ पर 3 है तो 3 से गुणा करके घटाए। क्लियर हो गया। जैसे जिस पंक्ति में 0 लाना होगा उसमें से दूसरे पंक्ति को घटाना होगा। अब देखेंगे क्या अंक है, 2 है 2 से गुणा करके घटाएंगे, 3 है तो 3 से गुणा करके घटाएंगे, यदि 1 रहेगा कुछ डायरेक्ट घटाएंगे, मैंने 1 से गुणा करके। चलिए यहाँ पर 3 है तब क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति में 3 का गुणा करके पहला में से घटाएंगे। देखिए तो R3 बोल रहे हैं, यानी R1 किसमें करना है, R1 में से घटाना है हमें R2 को क्या करके भाई, 3 से गुणा करके। तो चलिए तो 3 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 3। इधर ये समझने के लिए, समझ रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये आप लोग को समझाने के लिए। एग्जाम में इसको लिखिएगा मत साइड में, बस आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इधर भी गुणा करेंगे 3 का, तो 3 का गुणा करेंगे तो -6 होगा, इधर -6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ऐसा हो गया। चलिए अब घटा रहे, चलिए घटाइए तो, इतना तो आप लोग जानते हैं घटाना। चलिए 1 में से 0 घटेगा 1, फिर 3 में से 3 घटेगा 0 0 1, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए बराबर देकर लिखेंगे यहाँ पर 1 -6 तो 7 हो जाएगा, और 0 -3 यानी -3, फिर -2 1 इंटू 8। समझ गए आप लोग, ये इकाई बी के बराबर आ गया, ये आ गया आई के बराबर, ये हो गया ए इनवर्स, और ये ए ऑलरेडी दिया हुआ है, ए दिया है ना, ये क्या है, ए है। अतः लिख देंगे, अतः ए इनवर्स बराबर 7 -3 -2 1। क्लियर हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें। देखिए अगला